स्टार्ट। जी। तो यहाँ से हमने इसका रिलेशन देख लिया था जी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट। इसे हम कहते हैं जी पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ जी V से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आया, 1 प्लस ई की पावर माइनस E1 ओवर KBT प्लस ई की पावर E2 ओवर KBT एन प्लस सो। अब यहां से z पार्टीशन फंक्शन को हमने z से डिनोट किया और ये मेरे पास एक सीरीज बन रही है। इसका सम का फार्मूला इस तरह लिखा जा सकता है, i 0 टू इनफाइनाइट, ये n लिख लें आप, यहां तक भी जा रही है, e की पावर माइनस EI ओवर KBT। ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन या फार्मूला आ गया। अगर मैं i की जगह पे 0 पुट करता हूँ, e के पावर 0 1, अगर मैं i की जगह पे 1 पुट करता हूँ, e के पावर माइनस E1 ओवर KBT, समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा। अगर मैं फिर 2 पुट करता हूँ, प्लस e की पावर माइनस E2 ओवर KBT एन प्लस ऑन, इस तरह चलता जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी पार्टीशन फंक्शन। ये आई की पावर, जब ठीक है। आई की वैल्यू i की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट ले लें, n ले लें, जहां तक आपने लेकर जानी है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि पहली जब इनिशियल वैल्यू डालेंगे, आई की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे इसमें, तो कैसे बनेगा 1? क्योंकि e की पावर E 0 है ना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है। सर समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ई की पावर अगर जो भी 0 होगी या किसी भी चीज की पावर 0 होगी, उसका आंसर 1 होता है ना। ठीक है, ठीक है। फैसल भाई यहाँ पे e की पावर माइनस E 0 आएगा, वो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है। ठीक है। तो हमारे पास e की पावर 0 ओवरऑल, फिर e की पावर 0 बनेगा क्योंकि E नॉट 0 है, ठीक है, आई की पावर 0 1 हो गया। ठीक। तो वो 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड एनर्जी 0 ना होती, तो फिर हम इसके साथ ये भी लिखते n नॉट E की पावर माइनस E नॉट ओवर KBT। सही 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 सही। जिस तरह N1 है, ये जिस तरह है ना, ये चीजें अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 ना होती तो यहाँ पे हम वो लिखते E की पावर माइनस E नॉट ओवर KBT। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि टोटल पार्टीशन फंक्शन। अगर हमारा सिस्टम, ये हमारे पास जो फार्मूला है ना इसका पार्टीशन फंक्शन का, ये नॉन डीजेनरेट के लिए, नॉन डीजेनरेट सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम डीजेनरेट हो मतलब उसमें डीजेनरेसी गिवन हो, तो तब हम क्या करते हैं, जस्ट उसकी जो डीजेनरेसी है साथ उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई की वैल्यू 0 लिख लें या आई लिख लें, सिंपल GI, ये डीजेनरेसी फॉर डीजेनरेट सिस्टम के लिए है, E की पावर माइनस EI ओवर KBT। अगर हमारा सिस्टम डीजनरेट है तो डीजनरेट से जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर डीजनरेट नहीं है तो ये हम खत्म कर देंगे, सिंपल ये रिलेशन रह जाएगा। सर अब टोटल पार्टीशन फंक्शन और सिंपल पार्टीशन फंक्शन में फर्क सिर्फ डीजेनरेसी के मल्टीप्लाई होने का ही है। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ ना, ये हमारे पास डीजनरेट सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन ये है, नॉन डीजनरेट सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन ये है। अब हम देखते हैं जी टोटल पार्टीशन फंक्शन। जी। जी टोटल हमारे पास क्या होगा कि जो एक सिस्टम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। तो उनका जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, प्लस प्लस नहीं वाइब्रेशनल लगाया आप? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डीजनरेसी में मल्टीप्लाई किया था हमने, ज्वाइंट डीजनरेसी। अच्छा सही सही सही। कैपिटल G इज इक्वल टू स्मॉल G1 इंटू
स्मॉल g2। तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल के बाद ट्रांसलेशनल होगी, या उसके बाद रोटेशनल होगी, और एक इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि टोटल पार्टीशन फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शंस। तो ये मेरे पास होता है जी टोटल पार्टीशन फंक्शन। अब ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरह इसके इक्वल आ रहा है। हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास पार्टिकल्स की ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी किसी भी पार्टिकल्स की जो कि सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं अगर लिखूं पार्टीशन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, z इज इक्वल टू समीशन आई ई की पावर, वहां पे हमने ई आई लिखा था, तो यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ, टोटल ओवर के बी टी। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमने किसके इक्वल लिखी है जी, माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा। टोटल की जगह पे मैं लिख लूंगा ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइडेड बाय के बी टी। अब इसको मैं सेपरेट भी करके लिख सकता हूँ, समीशन आई ई की पावर माइनस ई ट्रांसलेशनल ओवर के बी टी समीशन। इस तरह लिमिट सब पे अप्लाई होती है, जब हम लिमिट्स करते हैं लिमिट सब पे अप्लाई होती है, इस तरह ये समीशन भी सब पे अप्लाई होगा अलग। ई की पावर माइनस ई रोटेशनल ओवर के बी टी समीशन ई की पावर माइनस ई वाइब्रेशनल ओवर के बी टी इंटू समीशन ई की पावर माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक ओवर के बी टी। तो ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया जी कंबाइन का। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जी ये जो पार्टीशन फंक्शन बन रहा है ये मेरे पास बन रहा है जी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, और ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ये मेरे पास वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये मेरे पास बन गया जी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इंटू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इंटू vibrational partition function into electronic partition function, that is equal to the total partition function. लेकिन ये होगा, लेकिन नॉन डीजेनरेट्स उसके लिए। हाँ जी, अगर डीजेनरेसी है तो सिंपल जी मल्टीप्लाई कर दें, लिखा तब भी ऐसे ही जाएगा ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसके अंदर डीजेनरेसी होगी। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ जी ट्रांसलेशनल, ये मेरा समीशन आई ई की पावर माइनस ई ट्रांसलेशनल ओवर के बी टी, ये मेरे पास है नॉन डीजेनरेट के लिए। अगर मैं लिखता हूँ जी ट्रांसलेशनल फॉर डीजेनरेट सिस्टम, तो सिंपल जी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके। ये मेरा डीजेनरेट सिस्टम के लिए। और ये वाला नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब हम देख लेते हैं जी प्रोबेबिलिटी इनकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट्स, पार्टीशन फंक्शन से एसोसिएट है ये। probability of a particular quantum state. सर वैसे प्रोबेबिलिटी मेरे माइंड में जो है वो ये चीज है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर नॉमिनेटर में है वो टोटल नहीं होगी।
वो पॉसिबल आउटकम्स होंगी जो नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं। हाँ जी। अच्छा, हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास डिमेंशन लेस होती है। इस तरह 1/3, 2/3, ये 1 है, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज 3 है, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनके यूनिट नहीं होते। रेशियो जो है ना, ये रेशियो के यूनिट नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल। तो ये प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बोल्ट्जमैन एंड फैक्टर EI/KBT। प्रोबेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इसको आई अगर लिख रहा हूँ जनरलाइज आई, तो यहाँ पे भी आई लिखें। इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं C, E/EI/KBT। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C, दैट इज कांस्टेंट। इसके अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं दोनों साइडों पे समेशन अप्लाई कर रहा हूँ। एक अर्ली एक चीज बता दें, जो हमने कहा है प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। इसका इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोबेबिलिटी, या इस तरह की कुछ नहीं, आइडिया हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये माइनस की वजह से ये 1/KBT है ना, जो डिनोमिनेटर में है, वो इसका डायरेक्ट रिलेशन बनेगा माइनस की वजह से। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक होगी। अगर मैं ये बात कहूं कि जी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। इस तरह हमने ये लिखा है, ये पार्टीशन फंक्शन। यहाँ से पार्टीशन फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। If we rise the temperature of the system, it means partition function increases. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस माइनस साइन की वजह से इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता फिर इनवर्स बनना था। ठीक है। समीशन मैं बोथ साइड्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट एज आउटसाइड लिख देते हैं, E/-EI/KBT। अब हमें पता है कि जी द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक, सही है। G एक्सपोनेंट E/-EI/KBT। यहाँ से C की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/समेशन E/-EI/KBT। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब ये मैं इसे इक्वेशन कह रहा हूँ, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। पुट इक्वेशन 3 इन 2। अब हम इक्वेशन 3 को 2 में पुट कर देंगे C की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी C की जगह पे मैं लिखूंगा 1/समेशन E/-EI/KBT into this term E/-EI/KBT। लेकिन ये ये कैंसिल नहीं हो प्रोबेबिलिटी सकते, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो नीचे सकते ना ये, नीचे कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि नीचे सम है, क्योंकि समीकरण है। सम है, बिल्कुल सम है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जनरल मतलब EI/KBT ओवर समीशन E/-EI/KBT 1 से मल्टीप्लाई होकर ये फैक्ट मतलब टर्म रह जाएगी। नीचे वाली जो तो टर्म बन रही है हमारे पास, वो बन रही है पार्टीशन फंक्शन Z। पार्टीशन फंक्शन ही बन रहा है ना नीचे वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी की यही वैल्यू हमने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले। यही पढ़ी है ना पार्टीशन फंक्शन की, ये लिखी हुई है ये रही। जी जी बिल्कुल EI बिल्कुल। ओवर KBT, ये वही चीज है। इसकी जगह पे मैं लिख दिया जी पार्टीशन फंक्शन। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन डिजेनरेट सिस्टम। अच्छा सर, अब यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड लास्ट इक्वेशन हमने लिखी है, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर ई आई ओवर के बी टी ओवर
समीशन ई आई ओवर के बी टी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे टोटल आउटकम्स होती हैं, ऊपर पॉसिबल आउटकम होती है। तो देखिए हाँ जी, नीचे वही तो मैं कह समीशन रहा था का कि साइन ये शो कर रहा है कि ये टोटल चीज है, और ऊपर कोई भी हम जो है ना जिस चीज की पॉसिबल एक आउटकम, और नीचे टोटल चीज की बात हो रही है। बिल्कुल यही तो आप मुझसे पहले कह रहे थे ना, टोटल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल। मतलब मैं कह रहा था कि जी डिनोमिनेटर में तो टोटल हो सकता है, लेकिन नोमिनेटर में टोटल नहीं होगा, वो फेवरेबल आउटकम्स होंगी नोमिनेटर में जो होंगे ऊपर। जी बिल्कुल। अगर मेरे पास सिस्टम है डीजेनरेट्स, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जस्ट उसमें हम जी मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर डीजेनरेट सिस्टम। तो आज इसके हमने मतलब देख लिया प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन फंक्शन, नॉन डीजेनरेट्स और डीजेनरेट्स का टोटल पार्टीशन फंक्शंस। तो इससे रेलिवेंट हम इंशाल्लाह कल प्रॉब्लम्स करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर रिकॉर्डिंग आपने ऑफ कर दी है?